ये है उत्तराखंड की वो डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम जुड़ा है उत्तराखंड की हिस्ट्री से। ये वो जगह है जहाँ डूबा है प्रिंसी स्टेट गढ़वाल का राजमहल। ये अब मशहूर है अपने वाटर स्पोर्ट्स और एडवेंचर के लिए। यहाँ मिलता है एशिया का सबसे ऊंचा डैम, जहाँ 3 नदियाँ मिली और नाम पड़ गया टिहरी। और आज टिहरी से मेरे साथ है विजय जरदारी जी, एक ऐसा पहाड़ी जो एक बड़ा हिस्सा रहे चिपको मूवमेंट का, और फिर सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में शुरू किया बीच बचाओ आंदोलन। कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर, आपने बीच बचाओ आंदोलन की शुरुआत करी, जो कि पूरे उत्तराखंड में बहुत फेमस है, हर कोई उसके बारे में जानता है। तो आपको ऐसा क्यों लगा कि मुझे बीच बचाओ आंदोलन की, यानी कि बीच को बचाने के लिए कोई आंदोलन करने की जरूरत है? क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। जंगल की देन क्या है? मिट्टी है, पानी है और हवा है, और यही हमारे जीवन का जिंदा रहने के लिए आधार है। तो ये नारा अगर मेरे मानस पर नहीं होता, चिपको आंदोलन जब सफल हो गया, तो शायद बीच बचाओ आंदोलन भी ना होता। तो उस दौरान जब चिपको आंदोलन सफल हो गया तो मैं पिताजी के साथ खेती करने लगे। तो मेरे पिताजी कहते थे, सब धानी मिल जालू पर खानी कमाने को उपजाऊ माटो नहीं मिल सकती। यानी दुनिया में सब कुछ मिल जाएगा लेकिन खाने कमाने की जो उपजाऊ मिट्टी है वो नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही बात। तो मिट्टी मेरे दिमाग में था ही। तो जब बीज आ रहे थे, हरित क्रांति के बीज आ रहे थे, उनके साथ खाद आ रही थी, और खाद आ रहे थे तो फिर बीमारियां भी आ रही थी, बीमारियां आ रही थी तो फिर कीटनाशक भी आ रहे थे, फिर खरपतवार नए बीजों के साथ आ रहे थे तो खरपतवार नाशी भी आ रहा था। तो हमने जब शुरू में बीज लगाया तो जहाँ 1 बोरा होता था वह 1.5 बोरा हो गया, और पैदावार मतलब एकदम बढ़ने लगी। जो रासायनिक खाद ने चमत्कार दिखाया, तो मुझे लगा कि इसमें कोई गड़बड़ है। तो देखा, यानी ये महसूस हुआ ये जो रासायनिक खाद है ये हमारी मिट्टी को ख़राब कर रही है। तो मैंने कहा रासायनिक खाद जब बंद कर देते, बंद करिए। तो जिन बीजों को अगले साल बोया था उन बिना रासायनिक खाद के डाला, और नॉर्मल जैसे खेती करते हैं, लेकिन उपज घट गई, फिर घट गई। तो और 2-3 साल में वो बीज भी खराब हो, तीसरी फसल में वो खराब होने लगा। तब मेरे मानस पर आया कि ये खाद और ये बीज जो है, एक तो बीज पर निर्भरता बढ़ा रहे हैं और खाद हमारी मिट्टी को खराब कर रही है। तो तब मेरे दिमाग में ये बात आई कि शायद एक खेती जो बीज है, एक तो बीज भी ख़त्म हो रहे हैं, दूसरे में जो हमारी मिट्टी है, मिट्टी को भी ये खराब कर रहे हैं और बीज की निर्भरता बढ़ा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कुछ पुराने बीज ढूंढो। तो मैं फिर इस इलाके से थोड़ा और बाहर सकलाना में और दूसरे इलाके में गया, और मैंने देखा जो पिताजी जिन बीजों का नाम ले रहे थे तो वो बीज मुझे वहाँ देखने को मिले। तो शुरू में मेरा शौक़ था, तो मैंने वहाँ से लाया बीज, लाया उनको उगाया और फिर दिखाया, तो लोग बड़े खुश हुए कि हमारे पुराने बीज तो हैं। तो उनको बांटने का मेरा शौक़ था इस शुरू में। बिल्कुल, और वो बहुत मशहूर भी हुआ, हर कोई जानता है उस आंदोलन के बारे में। जी जी। उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी करी जाती है, तो आपको क्या लगता है जो यहाँ पर फार्मर्स, किसान जो खेती बाड़ी करते हैं, वो क्या क्या परेशानियों का सामना करते हैं? अब यहाँ एक कहावत ही बन गई है, दिन के बांदर रात के सूअर। यानी दिन में बंदर आते हैं और रात में सूअर आते हैं। तो बंदर इतना परेशान कर रहे हैं, देखिए अभी भी हमारे आगे पीछे बंदर ही घूम रहे हैं। देख पा रही हूँ मैं। बिल्कुल। दूसरे में जो मैं बात कर रहा था, खेती पर किसकी मार, जंगली जानवर, मौसम और सरकार। मौसम जहाँ हम अभी बैठे हैं, एक ज़माने में अगर 50 साल पहले की बात करेंगे तो यहाँ इन दिनों बैठ नहीं सकते थे। यहाँ हमारे घरों में 2.5-3 फुट बर्फ़ पड़ती थी। ओह हाँ। अब पहले क्या होता था कि फसल बोई और मई के महीने, जेठ के महीने में लोग मंडुआ बोते थे। तो पक्का था कि
आषाढ़ के महीने बारिश आएगी। मंडुआ जो बारनाजा बोते थे ना, तो सूखे में बोते थे। ऐसा जेठ के महीने तो सूखा पड़ना बहुत शुभ माना जाता था कि आप जेठ के महीने में सूखा पड़ गया। अब जेठ और आषाढ़ का महीना मतलब आषाढ़ महीना कौन सा? हाँ, मई जून का महीना। मई जून का महीना। मई जून का महीना। तो मई जून के महीने में हाँ, थोड़ा आषाढ़ में जुलाई आ जाता है। तो ये था कि सूखे में बो देंगे तो कुछ दिनों बाद बारिश आ जाएगी। अच्छा, मई जून तक बो देंगे तो जून जुलाई के बाद से बारिश आ जाएगी। हाँ, तो जून के मिडिल से लगभग बारिश आ जाएगी। 8 गते अच्छी फसल हो जाएगी फिर। अब आएगी तो तब क्या होता था कि सूखे में बो दिया। बोने का भी जैसे बारनाजा बोते थे। 12 तरह के अनाज एक खेत में उगाना भी एक कला भी कह सकते हैं, पद्धति भी है, विज्ञान भी है। तो आज के टाइम पे तो सावन के महीने कभी कभी सूखा जेठ का महीना लगता है। अच्छा। इतना बदल गया कि सावन का महीने कभी कभी ऐसा लगता है कि अभी तो जेठ है। मौसम क्योंकि थोड़ा पीछे जाता जा रहा है अब। नहीं, ना आगे ना पीछे, कब क्या हो जाए कुछ कहना कुछ बड़ा पता मुश्किल है। मौसम तो जब बारिश चाहिए तब बारिश नहीं होगी, जब जो है सूखा चाहिए, फसलें काटने का मौसम है, तब जो है बहुत जोर की बारिश आ जाएगी। तो मौसम का जो ये ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है या जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, जो आज का भौतिकवादी विकास आ गया, इसके कारण किसान परेशान है। उसका जो क्लाइमेट चेंज हो गया या मौसम जो परिवर्तन हो गया, किसान उसके कारण परेशान है। और तीसरी अभी सरकार की मार भी कह रहा था, सरकार कोई मार नहीं रही है ना। सरकार मारती थोड़ी है कि सरकार डंडे से मारे या कुछ ऐसा कर रही हो। जो सरकार की नीतियां रही हैं उसी के कारण तो हमें बीज बचाने की बात पड़ी है। पहले तो लोगों का अपना घर का बीज होता था, घर की खाद होती, पशुपालन था तो घर की खाद होती, घर के बैल होते थे हल लगाने के लिए, और मिलजुल के लोग खेती करते थे, अड्याली करते थे। याद मेरे खेत में रोपाई लगानी है, गुड़ाई करनी है, तो सारे गांव के लोग मेरे साथ आएंगे। कल मुझे मेरे परिवार को उनके साथ जाना पड़ता था। अब सरकार की नीतियों में भी अब परिवर्तन धीरे धीरे आया। जब हमने बोला मंडुआ झंगोरा, हमारा जो मंडुआ है, झंगोरा है, कौड़ी है, चीना है, ज्वार है, बाजरा है, जब हम लोग बोलते थे तो लोग हम पर हंसते थे। वैज्ञानिक लोग कहते अरे क्या बेकार की बातें कर रहे हो, ये 18वीं सदी की तरफ ले जाओगे लोगों को, ये कोई खाने की चीज़ है, ये तो डंगरों को खाने की चीज़ है। और आज लोग उन्हीं चीजों को ढूंढ रहे हैं, बाजरा, रागी, झंगोरा, हाँ, सब ढूंढ रहे हैं। हाँ, तो अब ढूंढ रहे हैं ना। तब तो उन्होंने मजाक उड़ाया हमारा, और तब हाशिए पे डाल दिया पूरे देश में। इन फसलों को गेहूँ चावल पर जब जोर दिया गया तो इन फसलों को हाशिए पर डाल दिया। लेकिन धीरे धीरे 2011-12 में इन अनाजों को बढ़ावा देने के लिए 2011-12 में एक कार्यक्रम शुरू हुआ, कदम पहल कार्यक्रम शुरू हुआ। और 2018 में भारत सरकार ने इन अनाजों के लिए इन अनाजों को पौष्टिक अनाज या न्यूट्री सीरियल की श्रेणी में 10-12 अनाज, जिसमें सारे मिलेट आ जाते हैं, और मक्का भी है, और हमारी चौलाई है, बाजरा है, चुआ जिसको कहते हैं, चुआ मारसा, तो इसको ले आए। और अब पूरी दुनिया में इन अनाजों की मांग बढ़ती जा रही है। लेकिन अब ये महंगे तो हो रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि लोग उगाएं और ये बड़ी कंपनियों के और बड़े लोगों के ही काम आए, बड़े होटलों में काम आए, और लोग इसको छोड़ दें। लेकिन ये अनाज लोग आज उगाना चाहते हैं, बहुत खुशी से महिलाएं खेती करना चाहती हैं। लेकिन सवाल ये है, अगर आप जंगली जानवरों से उनकी सुरक्षा कर सकें। जी, जानवर तो पहले भी उतने ही थे जितने अब है, तो अब क्यों नहीं किसान खेती बाड़ी अच्छे से कर पा रहा? जानवरों की ये बात बहुत कम लोग कहते हैं, अरे साहब जंगल में जानवरों का खाना कम हो गया। उत्तराखंड में जंगल में जानवरों का खाना कम नहीं हुआ है, ये मेरा मानना है। मैं देखता भी हूँ, मैं कहूँगा मैं जंगल के नज़दीक, हमने जंगल भी बचाया, तो जंगल का खाना है। लेकिन एक तो बंदरों की संख्या तो बढ़ रही है बहुत ज़्यादा, और जिस तरह फास्ट फूड की तरफ हम लोग जा रहे हैं,
हमारा बाज़ार हमें ले जा रहा है कि मैगी है, चाउमीन है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, पता नहीं क्या क्या जो भी चीज़ें हैं। तो इंसान का जीवा जो है नई नई चीज़ें खाने की है। तो उसी तरह इन जानवरों को हमने एक बड़ी गलती करी। जो हमारा एक तो हमने बंदरों का, हाँ हनुमान जी हैं, कहीं तीर्थों में जब जाते थे, हरिद्वार का बांदर मशहूर थे, हरिद्वार के बांदर क्यों थे कि क्योंकि लोग जा रहे हैं और उनको गुड़ और चना खिला रहे हैं। अब जिस जानवर की हजारों साल से जिसने कभी गुड़, नमक या चना या ऐसी चीज़ें बनावटी चीज़ खाई नहीं, उसकी जीवा में जब लगा और फिर आके हम जैसे पहाड़ में नहीं थे, लेकिन हम लोगों ने बाहर का कल्चर ले आए, खाना पीना एक जगह खाते हैं, पहले तो गांव के लोग मिलजुल के बनाते थे, पत्तल पे खाना खाते थे और पत्तल भी खाद बन जाते थे। अब सारा इकट्ठा करके हम एक जगह जूठन डाल देते हैं, जूठा भी जहाँ मर्जी डाल देते हैं, कहीं चिप्स डाल के पैकेट डाल रहे हैं, कुछ डाल रहे हैं। तो इनकी जीवा में जो लग गया तो उनकी फूड हैबिट भी बदल गई है। तो वो भी नहीं भोजन कि वो भी हमारी तरह फास्ट फूड की तलाश में कि कहाँ नमक मिलेगा, कहाँ गुड़ मिलेगा। बंदर इस तलाश में जगह जगह घूमते रहे। यहाँ इतना ही नहीं, जब वो ढोल ड्रम बजता है ना, हमारा ढोल जमाऊ बजता है, तो बंदरों को पता हो जाता है यहाँ शादी होने वाली है। तो वो लोग पहले ही जो एडवांस में पहुंच जाता है कि आज तो दावत है। हाँ, दावत है। रेड एफएम का जो इनिशिएटिव है, एक पहाड़ी ऐसा भी, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि हम जैसे लोगों को भी एक मंच मिल जाता है तो हमारा भी उत्साह बढ़ जाता है ये बात। और लोगों को भी जिसको जो भी जिस क्षेत्र में अलग अलग बहुत सारे काम हैं, आप एक ही थोड़ी, बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल अननोन है लेकिन बहुत वैसा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तू एक पहाड़ी ऐसा भी